अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलें जी। वेलकम टू पाक सिविल एकेडमी। आज हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो से हैं वे न्यू भी हैं, तो इसलिए ज़रा सबके साथ आपका, जिनको अगर मेरा नाम नहीं पता तो मेरा नाम आतिफ है। तो ये हमारी जो क्लासेस हैं, ये लास्ट हमारे सेशन जो स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक से, तो इंग्लिश और हमारे पास काफ़ी सारे जो जीके के 2-3 टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आज मेरा इरादा तो था आपको जीके का लेक्चर पढ़ाने का पहले, लेकिन फिर ये मैंने देखा कि आज अगस्त जो सा है वो कल ख़त्म हुआ है, तो आज सितंबर स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने कहा कि आपको जो अगस्त के करंट अफेयर्स हैं, और करंट अफेयर्स लास्ट वीक भी लेक्चर नहीं हुआ था थोड़ी-सी तबीयत खराबी की वजह से। तो इन मैंने कहा कि आपको जो सा आज करंट अफेयर से स्टार्ट करवाता हूँ। करंट अफेयर्स अब खास तौर पे बीपीएससी में जो सा है वो बीपीएससी में आपका करंट अफेयर्स जो सा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है। रीसेंट पेपर में भी 10 से 15 एमसीक्यू तो मस्ट हैं, करीब 15 से भी ऊपर चले जाते हैं एमसीक्यूज। तो करंट अफेयर्स पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो कल का हमारा जो लेक्चर था उसमें उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा, इंग्लिश का जो हमारा लेक्चर था। तो आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, हम करें स्टार्ट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अब हम। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम अगस्त में देखें, एक तो मैं जो कल से आपको लेटेस्ट कल से स्टार्ट करवाऊंगा। कल एक डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर हमारे पीएम इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है, लेकिन एक सिंपल सा है। ये शायद मैंने जब अपना डेमो लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि जो फर्स्ट वीक है ना 1 to 7 अगस्त, ये मनाया जाता है, ये होता है आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। जो छोटे बच्चों को माएँ दूध पिलाती हैं, ये उनका सॉरी डे नहीं, ये वीक, ये पूरा जो सा है ये काफ़ी, क्योंकि इस पे आपके जो सेहत के मिनिस्टर हैं अभी फैसल सुल्तान साहब, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और काफ़ी सारी एनजीओज़ इस पे एक्टिव हैं। तो पाकिस्तान में इसमें काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर, तो जिसकी वजह से ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। जौन-सा कि आपको ये याद होना चाहिए कि जो अगस्त स्टार्ट होता है उसका जो पहला वीक है, वो आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, ठीक है? उसके बाद जो इससे आजकल जो कल इम्पोर्टेंट, अगर आप में से कोई पीएम की ट्वीट्स को फॉलो करता हो, तो उन्होंने कल एक पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस एक इंसान हैं बहुत अच्छे, अमजद साकिब साहब, उनको कल कांग्रेचुलेट किया। तो उनको एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है रेमन मैग्सेसे, ये अवार्ड है, SASY। अब ये जो-सा अवार्ड मिला है उनको, पहले मैं थोड़ा-सा आपको इस अवार्ड के बारे में बता दूँ कि इसका एक आप वो चीज़ लिख लें, अगर कभी एमसीक्यूज़ आ जाए, इसको क्या कहा जाता है? इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया कहा जाता है। ये जो आपका अवार्ड है ना, इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये अगर ये लिखने की बल्कि ये आप लिख लें कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1957 में सबसे पहली दफ़ा ये दिया गया। और ये स्टार्ट क्यों हुआ? इसकी थोड़ी-सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री ये है कि फिलिपीन जो-सा है, उनके प्रेज़िडेंट का नाम था ये। ये जो इतना मुश्किल सा रेमन मैग्सेसे नाम है ना, ये फिलिपीन के प्रेज़िडेंट थे। और ये प्रेज़िडेंट साहब जो थे, ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काफ़ी काम करते थे। लेकिन ये हुआ कि ये प्लेन क्रैश में इनके एक्सीडेंट क्या, प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई, ठीक है? तो जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद से ये 1957 से अवार्ड शुरू हुआ। किसके लिए शुरू हुआ? टू ऑनर पीपल, और लोगों को, या फिर ग्रुप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनजीओज़ हैं, किस वजह से कि जो टैकल कर रही हैं डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कोई गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, या जिस तरह से, इस तरह से मैं आपको भी बताऊँगा कि आपको फिर समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से लोगों की मदद, मतलब जो लोग मदद करते हैं, उनको क्यों, कि किस तरह से ये अवार्ड इन्होंने दिए हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जिनको ये अभी अवार्ड मिला है कल, उनका नाम है जी अमजद साकिब साहब। आप में से मोस्टली शायद इनको जानते हो, अगर नहीं जानते तो इनकी एक फाउंडेशन है जिसको हम कहते हैं अखुवत फाउंडेशन। अब अखुवत फाउंडेशन क्या है? अखुवत फाउंडेशन अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस होता है जो छोटे-छोटे कर्जे देता है, ठीक है? ये होता है माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जो है ये अब क्या करते हैं, कर्जे जो देते हैं, लेकिन इनके जो कर्जे देते हैं वो क्या होते हैं, वो
इंटरेस्ट फ्री होते हैं, मतलब सूद से पाक होते हैं इनके कर्जे, ठीक है। तो ये सूद से पाक इनके कर्जे होते हैं, जिनकी वजह, इसी वजह से इनको ये जो अवार्ड मिला है, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कह रहे हैं, और ये इनको जिस कैटेगरी में मिला है उस कैटेगरी को हम कहते हैं पब्लिक सर्विस कैटेगरी। पब्लिक सर्विस, क्योंकि ये लोग खिदमत कर रहे थे, अगर लिखना है मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी कैटेगरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लें कि पब्लिक सर्विस में इनको उनकी खिदमत में, कि इन्होंने पब्लिक के लिए खिदमत, क्योंकि ये भी खिदमत है ना, आप बैंक से मोस्टली लोगों को मैं भी जानता हूँ, और इसके अलावा जो उनसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने यहाँ से मिनिमम आई थिंक 1 लाख से ये लोन देते हैं और 0 इंटरेस्ट पे। और इनकी आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, 99.9% इनकी रिकवरी रेशियो है, कि लोग लोन लेते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस या समथिंग जो भी उन्होंने स्टैब्लिश करना होता है वो करते हैं, और उसके बाद 99.9% लोग लोन वापस कर देते हैं विदाउट इंटरेस्ट। यहाँ तो बैंक में ये होता है ना कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और वहाँ चीजें प्लेज भी करवा लेते हैं, और डिफरेंट चीजें होती हैं, जरी जमीन पे अलहदा। तो इनका जो सा है, इनका इतना जबरदस्त ये फाउंडेशन है, अगर किसी बंदे ने तो किसी भी बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी काम है, तो मिनिमम 1 लाख से ये लोन स्टार्ट करते हैं, और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े ये जो सी है ये फाउंडेशन है, खुवत फाउंडेशन। तो ये अमजद साकिब साहब को इस वजह से अब ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो सा है इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीजें बता दी। और अगर हम इसमें थोड़ा सा, मैं आपको इसमें और बता दूं एक चीज, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको नीचे से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर इसमें हम थोड़ी सी चीजें और देख लें कि अगर पास्ट में हम चले जाएं, तो पास्ट में अगर हम देखें तो आवाज नहीं आ रही। आवाज आई थिंक सही आनी चाहिए, नेटवर्क का तो इशू नहीं है, आ रही है, मैम के आ रही है। आपका थोड़ा सा कोई इशू होगा। जी जी, चलें ठीक है, आप अपना थोड़ा सा ना वो उसे देख लें। चलें जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री इसकी बताने लगा था कि पाकिस्तान में और किस किस को ये अवार्ड मिला है, तो ये अगर आप देख लें, ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब एंड बिल्किस ईदी, जो जो कि अब हेड भी हैं ईदी फाउंडेशन की। तो बिल्किस ईदी और अब्दुल सत्तार ईदी साहब को ये सबसे पहले, अगर ये फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले ये अवार्ड किसको मिला था पाकिस्तान की तरफ से, तो ये 1986 में मिला था अब्दुल सत्तार ईदी और उनकी वाइफ जो जिनका नाम है बिल्किस ईदी, ठीक है। ये सबसे पहले अवार्ड मिला। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो शख्सियत जिसको अवार्ड मिला वो 1995 में मिला, और वो शख्सियत थी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बड़ी फेमस आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर साहिबा को ये अवार्ड मिला 1995 में। और उसके बाद एक और भी अवार्ड है, उसको आप मिक्स, क्योंकि वो जर्मन थी लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में वक्फ कर दी, उनको मिला 2002 में। ये अभी इनका रिसेंटली 2017 में इनका इंतकाल हुआ। इनका नाम है रुथ फाओ, पीस आइलैंड है, तो ये रुथ फाओ साहिबा जो थी, ये आई थी यहाँ, इन्होंने पाकिस्तान में लेप्रोसी के अगेंस्ट बहुत काम किया, एक बीमारी जो होती है। तो अगर इनका कभी मोस्टली कोई पूछा तो नहीं जाता, लेकिन क्योंकि अब इनको 2-3 साल हो गए हैं, वरना आई थिंक जो जहां तक मुझे याद है इनका अगस्त 2017 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये पाकिस्तान में, ये जर्मनी की थी, तो अगर नेशनैलिटी या कभी आपके जहन में हो तो ये जर्मनी से थी। तो ये जर्मनी से बाद जो सा है ये पाकिस्तान आ गए, तो इन्होंने अपनी फिर मरते दम तक की सारी जिंदगी इन्होंने पाकिस्तान के मरीजों के लिए इन्होंने वक्फ कर दी, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक जो हम, ठीक है। चलें जी, आगे अब थोड़े छोटे छोटे से हैं करंट अफेयर, और बाकी जो उनसे जहाँ थोड़ा सा चीज़ें डिटेल में होंगी, आज अफगानिस्तान के टॉपिक को भी थोड़ा सा टच करना है कि अभी रिसेंटली जो अगस्त में इसकी डेवलपमेंट हुई है, तो उसमें थोड़ा सा फिर वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जो सी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली और इस मंथ में क्या क्या हुआ है। एक तो इसमें ये हुआ है कि अल्जेरिया एक मुल्क है साउथ ये अफ्रीका का, अल्जेरिया ने क्या किया है इसका, और मोरक्को, मोरक्को ये भी एक कंट्री है, इन दोनों ने अपने टाइज, जो डिप्लोमेटिक टाइज है ना, ये खत्म कर दिए हैं। अब डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करने की वजह जो सी है वो, अगर आप अभी कभी कोई न्यूज पढ़ें या कोई आर्टिकल पढ़ें, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें ये मिलेगा कि कोई सीरियस इनके इश्यूज थे, इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए। सीरियस इश्यूज कोई नहीं बताएगा। तो इनके सीरियस इशू क्या थे? इनके सीरियस इशू ये थे कि एक रीजन है वेस्टर्न सहारा रीजन, ठीक है। अब इस रीजन का मसला क्या है? इस रीजन का मसला ये है कि इस रीजन के ऊपर क्लेम करता है मोरक्को,
मोरक्को कहता है, फॉर एग्जाम्पल, ये सेम टू सेम उस तरह का आप कह सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू है, ठीक है। अब मोरक्को का क्लेम है इसके ऊपर, वो कहता है कि ये जो सा मुल्क, ये जो रीजन है ये हमारा है। अल्जीरिया के ऊपर इल्जाम मोरक्को लगाता है कि अल्जीरिया यहाँ से, यहाँ क्या करता है, यहाँ के जो मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गई है, जिसको दूसरे लफ्जों में अगर हम मोरक्को की टर्म में यूज करें तो वो उन्हें कहते हैं टेररिस्ट, क्योंकि एक मुल्क का जो, एक जगह का जो सेपरेटिस्ट होता है वो दूसरे के लिए टेररिस्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से मोरक्को ने और अल्जीरिया ने अपने टाइज खत्म किए। और वेस्टर्न सहारा रीजन की अगर थोड़ी सी हम बात करें ना, वेस्टर्न सहारा रीजन के ऊपर मामला जो कभी भी ना मोरक्को पूरी दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं करता। ये अभी जब 2019 था ना, जब ट्रंप साहब जाने वाले थे 2019 में ट्रंप साहब ने इनको ऑफर की मोरक्को को। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक टाइज का मतलब ये होता है कि दोनों मुल्कों के आपस में जो एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो वहां खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर मैं इसकी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तान और इंडिया के भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों के वहां जो उनसे क्या कहते हैं, एम्बेसडर तो नहीं है, एम्बेसीज हैं। लेकिन पाकिस्तान और अगर हम इसराइल की बात करें, पाकिस्तान और इसराइल के आपस में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की एक दूसरे के मुल्क के अंदर क्या कहते हैं, एम्बेसीज नहीं है। तो जहां आपकी एम्बेसी होती है, वो एम्बेसी के अंदर आपके डिप्लोमेट्स होते हैं। डिप्लोमेट्स क्या होते हैं? जो आपके डिप्लोमेसी चलाते हैं, जिसमें आपके एम्बेसडर्स हो गया और ये इस तरह के जो लोग आते हैं आपके फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान और अगर हम मैंने आपको पाकिस्तान और इसराइल की एग्जांपल दिया कि इन दोनों के आपस में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कता ताल्लुक किया हुआ है, ना उसकी एम्बेसी इधर है ना उनकी है, ठीक है। तो 2019 में क्या होता है? 2019 में आपके ट्रंप साहब कहते हैं मोरक्को को, मोरक्को जो सा है ये आपका इस्लामिक कंट्री है, तो इसको कहते हैं कि आप ऐसे करें, आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लें एज अ कंट्री। उसके बदले में उन्होंने कहा सर हम एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ट्रंप साहब ने क्या किया? ट्रंप साहब ने ये जो कंट्री है वेस्टर्न सहारा रीजन, इसको यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ पार्ट ऑफ मोरक्को, ठीक है। तो पूरी दुनिया में कोई भी इसको नहीं पार्ट उसका तस्लीम करता पार्ट, ठीक है, लेकिन सिर्फ यूएस करता है। क्यों? क्योंकि यूएस ने उस वक्त इसराइल को क्या करना था, उन्होंने इसराइल को उनसे मनवाना था एज अ स्टेट। तो उन्होंने इस जो रीजन का, ये मैंने आपको वेस्टर्न सहारा रीजन बताया, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक हो गया, ये एक आ गया। और उसके बाद बल्कि अभी रिमूव क्यों करना, यहाँ एक रिसेंटली बड़ी जबरदस्त एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, दोस्तरियम, ये टर्किश टाइप वर्ड है, दोस्तरियम 3। और ये किस किस मुल्क के दरमियान, ये आपकी जो मिलिट्री ड्रिल्स होती है ना, ये आपने बहुत गौर से याद रखनी होती है। रिसेंटली अभी एक पेपर हुआ था, उसके अंदर अतातुर्क 9 का आया हुआ था कि अभी रिसेंटली, अगर आपने लिखना है तो ये मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, साथ लिख लें। पाकिस्तान और टर्की की अभी रिसेंटली 2021 में जो हुई, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम था अतातुर्क 9, ठीक है। तो ये पेपर में आया हुआ था कि उसका नाम क्या था, तुर्क 9 लिखा हुआ था, 8 लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था, ऐसे 11 लिखा हुआ था। तो इस तरह की जो मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, ये भी आपने चीजें याद रखनी है। तो मैं इसका बता रहा था, ये हुई है आपकी पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान। ये कजाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान हुई। और ये कहाँ हुई है आपकी? ये आपकी हुई है जी, इलाका है पब्बी। अब मुझे नहीं पता मैं ये पब्बी है या जो भी है, मैंने जहां तक सुना ये पब्बी। और ये, ये आपकी है तहसील। ये तहसील कहाँ की है? ये है नौशहरा। नौशहरा आपका जो केपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, पब्बी। चलें जी, ठीक है, पब्बी ठीक है, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है। चलें, ये आपका नौशहरा के अंदर है। और ये जो आपकी जो मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, ये कौन सी मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं? ये हुई हैं एंटी नहीं, काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म आपकी ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं। क्यों हुई हैं? एक चीज याद रखिए, मैंने पबी वरना मैं आपको सिर्फ कह देता पाकिस्तान में हुई है। मैंने ये पबी आपको क्यों लिखवाया? ये इस वजह से लिखवाया कि इसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है, उसका नाम है, ये लिख लें, यहाँ में भी हो सकता है 2021 के एंड में, इसमें सितंबर में, मे बी अक्टूबर, अभी सितंबर तो स्टार्ट हो गया, 1 या 2 महीने बाद यहाँ पूरी दुनिया की बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, मे बी उसमें इंडिया भी शिरकत करे, ठीक है। तो यहाँ है आपका नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये आपका इस तहसील के अंदर है, जो कि नौशहरा केपी के अंदर आती है।
तो क्यों, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आपका काउंटर टेररिज्म की जो सी अब एक्सरसाइज आगे होनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से अपने ऑपरेशन किए हैं ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद, उसके बाद पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म जो सी पाकिस्तान की सलाहियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब जो जो मुल्कों में कुछ मसला है जहाँ काउंटर इंसर्जेंसीज हैं या वहाँ जो से टेररिज्म का मसला है, तो वो अब जो से मुल्क है, अभी रिसेंटली जो से आई थिंक टर्की ने भी यहाँ अपने सोल्जर्स भेजे हुए थे, तो जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा जोन से है इसकी इंपॉर्टेंस है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की, ठीक है। और यहाँ जोन सी है टेररिज्म के अगेंस्ट, जैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया है, तो बाकी कंट्रीज को भी ड्रिल्स में पाकिस्तान शामिल करके और उनको भी इसके बारे में पाकिस्तान जो सा है वो सिखा रहा है चीजें, ठीक है। एक आपकी ये चीज हो गई। इसमें अब एक अगर हम इसी में डिफेंस के रिलेटेड ही मैं ऐड कर दूं एक चीज, इसी वीक में लास्ट वीक नहीं 14 अगस्त से पहले की बात है, ये पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा किया है, ठीक है, उसका क्या नाम था और उसकी रेंज मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम था गजनवी, सिर्फ गजनवी ही नाम था उसका, क्योंकि वो वॉर हेड लेके जा सकता था। और उसकी आपको ये याद होना चाहिए, इस साल जितने भी आएंगे ये मैं आपको लिखवाऊंगा और ये आ जाते हैं उसी रिसेंट वाले। तो अभी दूसरा एक फतह वन का भी किया है पाकिस्तान ने, लेकिन उसकी वो जोन से है वो रेंज उस वो सिर्फ क्या कहते हैं एयर टू एयर है, तो ये सरफेस टू सरफेस है। तो ये गजनवी जोन से इसकी आपने रेंज याद रखनी है, आपने इसकी रेंज याद रखनी है कि 290 किलोमीटर जोन सी है इसकी रेंज है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी आगे। अब इसमें आगे हम चलते हैं थोड़ा सा यूएस की तरफ, क्योंकि यूएस में एक नाम जोन सा है वो इम्पोर्टेंट है। वॉइस 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 यार मेरी आ रही है सही, मुझे तो यहाँ बिल्कुल सही अपनी वॉइस, मेरे सिग्नल बिल्कुल ठीक है। आप लोग जो उनसे अपने नेट का ना मसला वो देख लें, ठीक हो गया। अच्छा, एक ना अभी गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये लिखवाना क्यों जरूरी, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, आप कहेंगे सर पाकिस्तान के गवर्नर नहीं याद होते सूबों के, तो आप न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसलिए जरूरी है कि ये आपके नेक्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में शामिल थे। इनका नाम है एंड्रो क्यूमो। ये बड़े फेमस पर्सनैलिटी, ये गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क थे एंड्रो क्यूमो। और ये बड़ी फेमस पर्सनैलिटी इस तरह से हैं, ये दो भाई हैं। इसका क्रिस क्यूमो जो सा है वो सीएनएन के ऊपर एक बहुत टॉप का एंकर है, और ये दोनों भाई हैं, ये गवर्नर थे न्यूयॉर्क के। रिसेंटली इनको रिजाइन करना पड़ गया, क्यों? क्योंकि ये जोन से है, इन्होंने ये हरेसमेंट के, इन्होंने बहुत सारी इनकी जो कोलीग्स थी और इनकी जो जूनियर स्टाफ था उनको इन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया या सेक्सुअली हरास किया, तो जिसकी वजह से इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी और इनको रिमूव करना पड़ा। तो अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेंटली हरेसमेंट के केस की वजह से कौन से गवर्नर को यूएस के रिजाइन करना पड़ा, तो ये एक तो आपको स्टेट पता होनी चाहिए कि वो आपकी जोन सी है न्यूयॉर्क है, और दूसरा एंड्रो क्यूमो है। और अब इसके बाद फिर इसका ये लिखवाने का मकसद क्या था कि अब उसके बाद जो नया उनकी गवर्नर आई है वो फर्स्ट वीमेन है गवर्नर उनकी, ठीक है। फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क जो आई है वो असल में लिखवाना था आपको साथ, और साथ थोड़ा सा ये बता दिया, उसका नाम है कैथी, कैथी हॉकल, ठीक है, HOCHUL हॉकल, कैथी हॉकल, ये फर्स्ट वीमेन गवर्नर है न्यूयॉर्क की। तो इस तरह से ये चीजें जो उनसे ये भी थोड़ी सी वो पूछ लेते हैं, तो आपको पाकिस्तान के अलावा भी इंटरनेशनली जो सी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं एक दो चीजें और भी हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, मैं फुटबॉल का इतना शौकीन तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये आ जाते हैं। एक तो मेसी के रिलेटेड है और एक आपके रोनाल्डो के रिलेटेड है, जो आप लोगों को बहुत सारे लोगों के मेरे फेवरेट होंगे। तो मेसी ने जो क्लब रिसेंटली ज्वाइन किया उसका नाम आप है पेरिस सेंट, काफी सारों को तो वैसे जबानी याद होगा जो फुटबॉल के फैन है, ये पेरिस सेंट जर्मन क्लब है, ये उसने ज्वाइन किया है। और जो रोनाल्डो का है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। तो ये आपको रिसेंटली, क्योंकि इन्होंने चेंज किया, पहले मेरे ख्याल में मैसी बार्सिलोना में था, तो इस वजह से ये जो सा है ये चीज़ें क्योंकि काफ़ी फेमस हैं ये फुटबॉलर, तो इस वजह से ये आपको चीज़ें थोड़ी सी याद होनी चाहिए। और अगर इनके रिलेटेड आपको कोई एक और क्वेश्चन अगर आपने याद रखना है तो वो ये है कि इसका कंट्रीज आपको याद होने चाहिए। रोनाल्डो जोन सा है वो आपका पुर्तगाल से है, और मैसी जोन सा है ये
अर्जेंटीना से है, क्योंकि ये आ जाता है अभी रिसेंटली, जैसे ये मेसी का ही आया हुआ था अर्जेंटीना का, ये पीपीएससी के एक में, कि मेसी का जोन सा है वो होम सिटी है, वो आप बताएं। तो ये आपको ये दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मेसी का एक अर्जेंटीना, क्योंकि रिसेंटली अभी इसने अपना क्लब एक छोड़ के नया ज्वाइन किया है, आई थिंक 10 पता नहीं 10 सालों से ज्यादा ये बार्सिलोना के साथ था मेसी, तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन थी। तो इसी तरह रोनाल्डो ने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोनाल्डो जोन सा है वो कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अपने हमसाए मुल्क ईरान की तरफ। ईरान की तरफ हम चलते हैं जी। ईरान में क्या हुआ जी, ईरान में हुए हैं जी इलेक्शन। तो ईरान में जो इलेक्शन हुए, तो उनके जो प्रेसिडेंट साहब नए आए हैं, उन्होंने हल्फ उठाया 5 अगस्त को। उनका नाम आपको जबानी याद होना चाहिए, इब्राहिम रईसी। ठीक है। इब्राहिम रईसी साहब जो उनसे हैं, इनको अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो इनको बड़ा हार्ड लाइनर कहा जा रहा है, कि ये बहुत जोन सी है, ये अमेरिका के बारे में इनकी कोई नरम पॉलिसी नहीं है, ये बहुत सख्त बंदे हैं, और ये जो उनसे हैं किसी तरह से कोई डील नहीं करेंगे। तो ये आपको थोड़ा, क्योंकि पहले इनके जो थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे आई थिंक रूहानी, हाँ, तो उनका जोन सा था, उनके बाद वो जरा थोड़े से मॉडरेट थे, तो इसको कहा जा रहा है ये जो नए इनके प्रेसिडेंट आए हैं कि ये बहुत सख्त है। और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए नए आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट इनका नाम है मोहम्मद मुखबर, एम मोहम्मद मुखबर। ठीक है। तो आपको वाइस प्रेसिडेंट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रेसिडेंट ज्यादा याद होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी न्यूज में चीजें चलती रहती हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा, क्योंकि प्रेसिडेंट इनका बहुत ज्यादा दौरे नहीं करता, इनका जैसे मैंने पहले आपको डिप्लोमेट बताया ना, तो वहां का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि पहले था जवाद जरीफ, तो अब वो चेंज, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ गई, तो आपको फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद होना चाहिए, वो उसका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्ला हैन। इसका नाम ही ऐसा है, अब्दुल्ला हैन, HAIN, अब्दुल्ला हैन। ठीक है। ये क्या है, ये इसका फॉरेन मिनिस्टर है, FM मैं लिख रहा हूँ ऊपर, इसका मतलब है फॉरेन मिनिस्टर। जैसे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब है ना, तो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तो ऐसे जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है हुसैन अमीर। आप आगे ना भी याद करें तो इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनके पहले जो से वो बहुत फेमस थे, जवाद जरीफ साहब पाकिस्तान भी बहुत दफा आए, तो ये आपको इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चीजें जो वो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको मैं, बल्कि पहले मैं उससे मिस हो गई एक एक्सरसाइज, मैं आपको पहले जो बता रहा था, एक है इस एक्सरसाइज का नाम सिबू, सिबू कोऑपरेशन एक्सरसाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं 2021 के नाम से, ये इसका नाम है सिबू कोऑपरेशन 2021। तो अगर इसका फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन आ जाए, तो ये चाइना और रशिया के दरमियान हो रही है, साउथ चाइना सी के अंदर, और ये दोनों से यूएस बहुत परेशान है कि चाइना और रशिया जो सा है वो इकट्ठे अब एक दूसरे का हाथ मिला रहे हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी, रशिया और चाइना की, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन बात वही आ जाती है कि एनिमी ऑफ, जो आपके जो दोस्त, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त हो जाता है। तो इस वजह से अब चाइना और रशिया जो उनसे हैं, ये एक दूसरे के साथ, ईरान, ईरान, ठीक है, तो ये आपकी एक रशिया ये हो रही है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान की तरफ आने से पहले, चले पाकिस्तान की तरफ आते हैं, फिर मैंने आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन की तरफ भी आपको थोड़ा सा उसका भी बताना है। पाकिस्तान की तरफ आए अगर हम, तो पाकिस्तान का एक तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, FBR के चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं। तो FBR के जो चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं, छठे चेयरमैन आए हैं खान साहब की हुकूमत में, तो उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशफाक, अशफाक अहमद। ठीक है। पहले उनका नाम आसिम अहमद था, आई थिंक, जो पहले मोहम्मद आसिम था या आसिम अहमद था। तो अब जो हमारे जो FBR के नए चेयरमैन आए हैं, खासतौर पे अगर कोई किसी ने भी FPSC की जो तैयारी कर रहा हो, जिसमें अभी इनलैंड रेवेन्यू की अगर आई है, तो क्योंकि वो FBR के रिलेटेड है, तो FBR के रिलेटेड आपको चीजों में ये पता खास तौर पे होना चाहिए कि FBR के इशफाक अहमद हैं। ठीक है। और उसके बाद एक SAPM होता है, स्पेशल असिस्टेंट। SAPM मोस्टली लिखा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं स्पेशल असिस्टेंट PM, MP लिख दिया, सॉरी मैं चेंज कर देता हूँ, असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है।
ये SAPM है, MP नहीं है, सॉरी, SAPM, ठीक है। तो ये स्पेशल असिस्टेंट फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास शहबाज गिल हैं जैसे इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो उसके बाद और भी आपके अभी जो रिसेंटली जो SAPM मैं आपको बता रहा हूँ वो SAPM आपके वकार मकसूद साहब थे, मसूद आए थे, हाँ वकार मसूद, वो आपके उन्होंने रिजाइन किया है। लेकिन SAPM जो मैंने वो बताना है उसका नाम है खालिद अनवर। ये आपके CPAC के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको नया अपना SAPM लगाया है, ठीक है। ये आपने जो सा है याद रखना है। एक आप हमारे पास ये हो गया खालिद अनवर नहीं, खालिद मंसूर, खालिद अनवर आपके जोन से मेरे जहन से नहीं, खालिद अनवर आपके वो हैं अटॉर्नी जनरल हैं, खालिद मंसूर। पहले आपके आसिम सलीम बाजवा साहब थे, वो स्पेशल असिस्टेंट भी थे और CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। तो उनसे रिजाइन लेकर ये खालिद जोन से मंसूर साहब हैं, इनको SAPM स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से CPAC के ऊपर। अब CPAC के जितने अफेयर्स हैं वो आसिम बाजवा नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे, ठीक हो गया। अब जरा पाकिस्तान में हम आ गए हैं, तो पाकिस्तान में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IMF ने IMF ने रिसेंटली क्या किया है? IMF ने रिसेंटली 650 या आपने बिलियन USD, ये आपने जबानी याद रखनी है ये वैल्यू। 650 बिलियन USD का मतलब होता है US डॉलर, ठीक है। 650 बिलियन US डॉलर जो से हैं ये IMF ने पूरी दुनिया में बांटे हैं। किसके लिए? कि कोरोना के बाद जो रिलीफ देना है IMF ने, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से उसने ये सारे जो से पैसे हैं पूरी दुनिया में बांटे हैं। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमने जो याद रखना है कि 2.75 बिलियन USD पाकिस्तान को ये मिला है। पाकिस्तान शेयर ये है, पाकिस्तान शेयर, पाकिस्तान को 2.75 बिलियन US डॉलर मिला है। और ये आपने याद रखना है क्योंकि यही चीजें जो हैं वो पूछते हैं कि पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान, अब इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है आपको पता है? पाकिस्तान का जो IMF के साथ 3 साल का मुआहिदा है, IMF के साथ पाकिस्तान का जो मुआहिदा है उसमें पाकिस्तान को टोटल जो मिलना है वो 6 बिलियन डॉलर मिलना है। 6 बिलियन डॉलर 3 साल में, मतलब हर साल आपको 2 बिलियन डॉलर मिलेगा, ठीक है। और ये अभी जो कोविड की वजह से वो पाकिस्तान को रिलीफ दे रहा है, तो उसमें 2.75 दे रहा है, ये मुफ्त में मिल रहा है। तो इससे देखिए पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये आपने एक तो ये भी चले आपने साथ लिख लें कि टोटल IMF का जो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम, पाकिस्तान की डील है, ये 3 साल की होती है, ठीक, 3 ईयर होती है। पाकिस्तान की 3 ईयर है, ठीक है। पाकिस्तान 2019 में साइन किया था इसको। तो 3 ईयर डील है, उसमें पाकिस्तान को कितने मिलने हैं? 6 अरब डॉलर। और अभी जो IMF कोरोना रिलीफ के थ्रू पाकिस्तान को दे रहा है वो 2.75 बिलियन डॉलर दे रहा है। कितने में से? 650 बिलियन डॉलर जो कि टोटल उसका शेयर है, ठीक हो गया। ये IMF हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, तो एक अभी क्या हुआ है, अभी आपका 9 अगस्त 9 2021 को इमरान खान साहब ने दुनिया का बिगेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, अब मियावाकी फॉरेस्ट क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने ये इसका याद रखना, अगर ये आ जाए कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट कहाँ है, तो अब हमने कहना है कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट जो सा है ये पाकिस्तान लाहौर के अंदर है, मियावाकी फॉरेस्ट। अब मियावाकी क्या है? मियावाकी जो सा है ना, ये एक बंदे का नाम है, उसका नाम है अकीरा मियावाकी। अकीरा मियावाकी कौन से हैं? ये बंदा जो से है ये जापान से है, और जापान का ये बॉटनिस्ट है, ठीक है, जो ये पौधों और इनके ऊपर सारे रिसर्च करते हैं, वो जो जैसे हमारी बॉटनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बॉटनी जोन सी हो गई, वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक मायावाकी जोन सा है ना, मायावाकी फॉरेस्ट, ये एक पौधा है, ठीक है। और ये पौधा इस तरह से है कि ये आप जोन से है ना अगर लगा देते हैं ना, मतलब खुली जगह पे, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल हम इस तरह कह दें कि अगर एक आपका कमरा है 10 बाय 10 का, उसके अंदर आप 2 लगा दें, तो ये 1-2 साल के अंदर पूरे कमरे को ऐसे हरा भरा कर देता है, और इसको इतनी पानी की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इसकी ना अफजाइश बहुत ज्यादा ये तेजी से होती है, और ये पूरा का पूरा जंगल बन जाता है। तो खान साहब आपको पता है कि बिलियन सुनामी ट्री जोन्स है उसमें, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सेंसिटिव है। तो उन्होंने फिर ये जो अपना प्रोग्राम बनाया है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से उनका ये जो सा है ये अभी कब किया है 9 अगस्त को लाहौर के अंदर, और ये आप ये नीचे लिख ले, मैंने लिखना भूल गया, लाहौर के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ है। बुज़दार साहब साथ थे। और ये अगर जो, और हाँ दूसरा, क्योंकि ये मियावाकी एक इन है और मैंने आपको नाम भी बता दिया, और ये जो बंदा है मियावाकी, और इस बंदे का आपको जुलाई 16 2021, और ये अभी ही जनाब साहब की वफात भी हुई है। तो ये एमसीक्यू जोन सा है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक पाकिस्तान में उसके ना मतलब उन्होंने जो फॉरेस्ट के ऊपर काम किया है, और पाकिस्तान ने वो फॉरेस्ट पाकिस्तान वो उगा रहा है, तो जिसकी वजह से, और वो बंदे की डेथ भी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में ही हुई है। तो इसकी वजह से इसको आपने याद रखना है कि अगर आ जाए कि मियावाकी क्या है, तो ये जोन सा है, जापान का एक बंदा है, और उसके नाम से उसने एक तरह से जो ये पौधा बनाया था, दरख्त है जो बहुत एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इस वजह से उसके नाम से ये जोन सा है, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। मैम अभी लेक्चर चल रहा है, सेकंड लेक्चर भी अभी होगा। जी मैं अभी बता देता हूँ, बस टाइम है तो। जी जी। अच्छा, अभी हमारा सेकंड जोन सा है वो अभी इसी लिंक से आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। और 3 मिनट हमारे जोन से हैं वो रहते हैं। तो इसका जोन सा है अभी टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है। फिर आप दोबारा इसी लिंक से, जोन सी लिंक से आपने ज्वाइन किया, आप दोबारा ज्वाइन करें। और उसके बाद आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन और थोड़े से और करंट अफेयर्स और अफगानिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है। और इसका मैं वाकई जो प्लांट्स हैं इनका फ़ायदा ये है कि आपके क्लाइमेट के लिए जोन से है, मैंने आपको बताया ना कि बाकी जोन से होते हैं उनको आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है। उनको पानी और बाकी सारी चीज़ें, और कुछ आपके पौधे भी ऐसे हैं जो क्लाइमेट के लिए आपके डेंजरस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी पुराने दौर में हमारे कुछ ऐसे पौधे लगे हैं, सफेदा वगैरह या और भी, जो आपके क्लाइमेट नीचे से पानी आपका ज़्यादा बहुत ज़्यादा चूसते हैं। तो उस वजह से जोन सा है, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि जो लेबोरेटरी में, मेरे ख्याल में लेबोरेटरी में, क्योंकि बॉटनिस्ट था, तो ये पौधा जौन सा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये लेबोरेटरी में, इसमें मैं कंफर्म नहीं है मेरे में, मुझे इसमें ठीक है। ये अब आपका जौन सा है सिर्फ 1 मिनट से भी कम रह गया है आपकी ये खत्म होने में, तो आप इसी से इंशाल्लाह ज्वाइन करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो हम लेंगे, ठीक है। तो आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। चलिए, सॉरी स्टूडेंट्स, 2 मिनट सिर्फ जौन सा वो ना नेट ऑफ हो गया था लैपटॉप पे, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो फिर अब हम चलते हैं। अब अपने, जो मैंने आपको बताया था, हमने एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की तरफ, इसमें आपको बस, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, इसमें आपको ये याद आना 25 जुलाई 2021 को ये इलेक्शन हुए आपके, ठीक है। और इसमें जो आपने चीजें थोड़ी सी याद रखनी है, उसमें आपने इनके पीएम साहब को याद रखना है, प्रेसिडेंट साहब को याद रखना है, आपने स्पीकर का याद रखना है, और डिप्टी का याद रखना है। डिप्टी कौन से, तो साथ, क्योंकि हम जम्मू भी पता होना चाहिए। ठीक हो गया। आपको इनके चीफ जस्टिस का भी पता होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो आप ओपोजिशन लीडर भी इनका याद कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ ओपोजिशन लीडर। ठीक हो गया। अब इसमें जो इनके पीएम साहब हैं, मोस्टली आप सबको पता होगा, आपने इसका इनका नाम काफी सुना है, अब्दुल कयूम नियाजी साहब हैं ये, ठीक है। तो इनको न्याजी से, पीएम भी हमारे न्याजी हैं, ये भी न्याजी हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। और अगर ये इसके साथ लिखना है तो ये 13th पीएम है ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर, 13वें प्राइम मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक हो गया। और प्रेसिडेंट जोन से हैं, प्रेसिडेंट जोन से हैं वो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं आपके, जिनका पहले नाम आ रहा था कि ये पीएम होंगे, लेकिन नहीं बन सके। और ये जोन से हैं, ये आपके 10th पीएम बने हैं, ठीक है। इनसे पहले मसूद खान साहब थे, और ये अब आपके 10वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के। और स्पीकर की तरफ अगर हम आ जाएं, तो स्पीकर जो उनसे है उनका नाम है अनवारुल हक, अनवारुल हक, ठीक है। और आपके जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हैं चौधरी रियाज गुज्जर साहब, रियाज अहमद गुज्जर लिख लें, अगर पूरा लिखना है तो रियाज अहमद, या बस रियाज अहमद लिख लें, गुज्जर रहने दें। रियाज अहमद जोन से है, ये आपके डिप्टी हैं। और ओपोजिशन लीडर की तरफ अगर हम आ जाएं, तो आपके जो ओपोजिशन लीडर हैं उनका नाम है लतीफ अकबर,
लतीफ अकबर, ठीक है। और चीफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दफा एमसीक्यूज आया भी हुआ है, तो चीफ जस्टिस का नाम आप याद रख लें, उनका नाम है राजा सईद अकरम, ठीक है। जस्टिस राजा सईद अकरम, ठीक है। चीफ जस्टिस आपको सब हाई कोर्ट्स के याद होने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको जौन सा है बलोचिस्तान और उनका लिखवाया था, एक दिन मैं दोबारा आपको इनकी चीजें जौन सी है दोबारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आपको याद होना चाहिए, गुलजार साहब है वो याद है, अमीर भट्टी हाई कोर्ट के हैं और यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के हैं, ठीक है। और इस तरह आपके कैसर साहब है वो केपी में हैं, और अहमद शेख साहब सिंध में हैं। तो ये मैं आपको एक दफा ना डिटेल में इनके सीनियरिटी लिस्ट और सारी चीजें जो सी हैं ये मैं आपको लिखवाऊंगा, ये आपको चीजें जो सी हैं ये आपको बाद में काम आएंगी, ठीक हो गया। ये आपकी जम्मू कश्मीर का हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम थोड़ा सा चलें, अब दोबारा हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। इसमें अगर मैंने आपको जो थोड़ा सा बताना है, इसमें मैंने आपको बताना है पाकिस्तान में एक इसका वफ्द आता है अरब पार्लियामेंट का, ठीक है। तो अरब पार्लियामेंट, अरब लीग मैंने उस दिन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कहा था मैं आपको अरब पार्लियामेंट करवाऊंगा। तो अरब पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना है। अरब पार्लियामेंट जो आया है, तो इनके प्रेसिडेंट साहब पहले आए पाकिस्तान, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इनकी बड़ी मुलाकात हुई, और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान में काफी देर रहे, इन्होंने कश्मीर पे बहुत ज्यादा बयान दिया, तो इनको आपने याद रखना है, और इंडिया इससे बहुत वो मुतासिर हुआ। इनका नाम है आदिल अब्दुल रहमान। आदिल, आदिल की स्पेलिंग ये है, तो ये आपने आदिल अब्दुल रहमान, ठीक है। इसका आगे पूरा नाम भी है, अगर पूरा नाम वैसे जरूरी नहीं है, अल असूमी इनको कहते हैं आगे, एक सेकंड में इसको यहाँ करके लिख देता हूँ, अब्दुल रहमान अल असूमी, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। और ये जैसे आपको पता है कि जैसे ओआईसी का मैंने आपको बताया था यूसुफ, तो वो जद्दा से थे, ये पूछ लेते हैं चीजें, तो ये आपको याद होना चाहिए ये कौन सी कंट्री से हैं ये। पार्लियामेंट जो सी है, जैसे मैंने आपको अरब लीग बताई थी, अरब लीग मैंने आपको बताया था 2002 में बनी, उसके हेडक्वार्टर कायरो में है, तो ये भी सेम टू सेम, ये बनी लेट, लेकिन ये कब, इसका हेडक्वार्टर जो सा भी अगर आपको याद रखना है तो ये कायरो में है, ठीक है। और ये कब बनी, ये बनी थी, आपका अल्लाह भला करे, ये बनी थी 19वां समिट हुआ था अमान के अंदर, ठीक है। और ये उस तब बनी थी 19वें समिट के ऊपर, जोन सी है ये आपकी अरब लीग, ठीक है। तो इसका अब मेन जो इसमें चीज, ये कब, ये जब क्या कहते हैं अरब लीग बनी, तो उसके बाद ही इसको ज्यादा, इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। तो आपको इसकी एक मजे की एक चीज बताता हूँ मैं, याद रख इसका ना 2012 तक ना, 2012 तक इसका जो हेडक्वार्टर था ना, वो था दमिश्क, जो दमस्कस जिसे हम कहते हैं, या दमिश्क उर्दू में हम कह देते हैं, ठीक है। वो आपका था सीरिया में, ठीक है। तो 2012 के बाद इसका हेडक्वार्टर अब चेंज होके अब कहाँ है, राइट नाउ इसका है कायरो में, ठीक है। लेकिन अब 2021 में अब नया जो प्रपोजल आ रहा है, अब इसका शिफ्ट करने का सोच रहे हैं बगदाद के अंदर। ये जब होगा तो हम उसको इसमें अपना ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने लिखना है वो ये लिखना है। ये मैंने आपको वैसे एक बात बताई है कि ये इसमें सोच रहे हैं 2021 के अंदर अंदर ही इसको आपके क्या कहते हैं, इसका जो अरब पार्लियामेंट है इसको शिफ्ट कर दें। तो ये अरब पार्लियामेंट किससे रिलेटेड है, अरब लीग के रिलेटेड है। अरब लीग मैंने आपको उस दिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने करवा दिया था, और इसमें आपने दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, हेडक्वार्टर वही कायरो, उसका भी अरब लीग का भी कायरो में था। तो एक तो आपने इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, और ये कौन से कंट्री से हैं, ठीक हो गया। और अब इसके बाद आपको सिर्फ दो तीन चीजें मैं एक और बता दूं, आजकल जो दो तीन प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो वो चेंज हुए हैं। एक तो आपने जो प्राइम मिनिस्टर आपका चेंज हुए हैं, वो आपके, एक तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, इसराइल के बल्कि पीएम भी हुए हैं, और प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो पीएम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आजकल कल परसों गए हुए थे, अभी बाइडन साहब से मिले हैं, और बाइडन साहब को इन्होंने TALI, नफ्ताली, BANNET, बैनेट, नफ्ताली बैनेट, ये एम नहीं है, डबल एन है, ये जरा आप देख लीजिएगा। नफ्ताली बैनेट साहब जो उनसे हैं, और ये जो उनसे हैं बड़े हाथ जैसे, पहले नेतन्याहू साहब थे, वो भी बड़े फलस्तीन के खिलाफ थे ये, लेकिन ये उनसे दो हाथ बढ़ के हैं, ठीक है। तो इनकी पार्टी थी यमीना पार्टी, और ये अगर ये बल्कि आप लिख लें, ये आ जाता है मोस्टली, लास्ट टाइम भी आया था कि वो लिक्विड पार्टी से था जो नेतन्याहू, तो इसकी जो पार्टी का नाम है वो है यमीना पार्टी, ठीक है। ये यमीना पार्टी अभी इलेक्शन जीती है, तो उसके बाद ये नफ्ताली बेनेट साहब आए हैं, और इनके प्रेसिडेंट साहब भी चेंज हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब इनके बहुत दफा पहले आते हैं, उनका नाम रेवलिन था। रेवलिन साहब बहुत दफा पीपीएससी में आए हैं, वो तो पता नहीं पीपीएससी वालों को क्या मोहब्बत थी। तो अब जो नए आए हैं, ये भी उम्मीद है वैसे ही ये मोहब्बत रखेंगे उनके साथ। इनका नाम है
आइजैक हेरजोग, HERZOG, हेरजोग, ठीक है, HERZOG, आइजैक हेरजोग। ये प्राइम प्रेसिडेंट हैं इसराइल के जो नए चेंज हुए हैं। और उसके बाद जो उनसे हैं, ये आपकी जो इसराइल के रिलेटेड थोड़ी सी मैंने आपको बात, और एक और जो आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, उसके बाद हम अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। उनका नाम है जी, बल्कि उनका नाम वो आपके हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले मैं आपको एक ये बता दूं, ये हम इसराइल में ही हैं अभी। तो गजा, गजा में जो उनकी एक पट्टी है ना, गजा की पट्टी के अंदर एक हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो हुकूमत करती है। तो हमास का जो सुप्रीम लीडर है ना, जिसको उन्होंने दोबारा री इलेक्ट किया है, उसका नाम लिख रही है अभी 1 अगस्त को इन्होंने इसको वो इलेक्ट किया है। तो उसका नाम है इस्माइल हानिये, HANIYEH। तो क्योंकि ये इनकी अभी इसराइल का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, ये अभी ताज़ा है, तो ये भी पेपर में इसके रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। तो ये आपने हमास जो सा है, हमास मैंने आपको बताया ये गजा की पट्टी है फलस्तीन के अंदर, जिसको भी कंट्रोल करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1987 में बनी थी। तो ये जो सी है 1987 में बनी। तो इसका जो सुप्रीम लीडर है, जो इसका सरबराह है, उसको अभी इन्होंने दोबारा, पहले था, दोबारा री इलेक्ट किया। इसका नाम है इस्माइल हानिये। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको कह रहा था कि मैंने आपको एक और प्राइम मिनिस्टर का बताना है, वो आप जल्दी जल्दी लिख लें, फिर हम अफगानिस्तान की तरफ चलें और अपना लेक्चर जो सा है वो एंड करें आज। जो एक और बंदा है जिसका मैंने आपको बताना है, उसका नाम है इस्माइल साबरी याकूब, साबरी याकूब। ये जो से है ना, माशाल्लाह, अल्लाह भला करे, ये अल्लाह भला करे, ये आपके हैं मलेशिया के मलेशियन पीएम। ये भी लास्ट वीक इन्होंने हल्फ उठाया है। तो ये आपने याद रखना है, आजकल मलेशिया जो से इसने भी पीपीएससी को, स्टूडेंट्स को तंग किया हुआ है, आए दिन अपने प्राइम मिनिस्टर बदलता रहता है। पहले इनके महातीर मोहम्मद साहब थे, फिर उसके बाद मुहय्यिद्दीन यासीन साहब आए। मुहय्यिद्दीन यासीन साहब ने अभी रिजाइन किया रिसेंटली, इसी मंथ ही। तो अब आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, तो वो आपने याद रखना है चीजें। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और चीजें जो मोस्टली करंट अफेयर्स की थी अगस्त के अंदर खत्म हो गई। अब हम चलते हैं अपना अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान की तरफ थोड़ी सी हम चीजें देख लेते हैं कि इस मंथ में बहुत कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, और बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अच्छा, अब अफगानिस्तान की अगर हम चीजें थोड़ी सी देखें, तो एक तो जो हमने इसमें चीज याद रखने वाली है, वो हमने एक देखनी है कि पहले, बल्कि हम इनके उससे स्टार्ट करते हैं। अब अफगानिस्तान जो सा है, अफगानिस्तान, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसडर, अफगानिस्तान एम्बेसडर टू पाकिस्तान हमने देखना है, उसका नाम क्या है। फिर हमने पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, हमने उसका नाम देखना है। फिर आपको इनवॉइस में डिफरेंट बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें अगर मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बात करूं, तो उसका नाम है नजीबुल्ला, नजीबुल्ला अली खेल, जिसकी बेटी पाकिस्तान में अगवा हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जो नाम मैं अब लिखवाने लगा हूं, ये आपने घोल के पी लेना है। मंसूर अहमद, आए दिन इनके जोन से हैं लोगों, डिप्लोमेट्स के साथ राब्ते हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स इनको कॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान की अभी पाकिस्तान वहां से जितने लोगों को निकाल रहा है, उसके अंदर इस बंदे का बहुत ज्यादा रोल है। हर न्यूज़पेपर में इस बंदे का नाम आ रहा है। तो मंसूर अहमद खान पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान। ठीक हो गया। एक ये हो गया। और आपने जो दो चीजें याद रखनी है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान स्पेशल एनवॉय, स्पेशल एनवॉय, एक तो हो गया ये एम्बेसडर, एक पाकिस्तान ने स्पेशल इनवॉय, एक स्पेशल डिप्लोमेट का तकर्रर किया टू अफगानिस्तान। उसका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसका नाम आपने याद रख लें। वो भी पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं, मोहम्मद सादिक। ये भी बहुत दफा पूछा गया है। और यहाँ एक और आपने लिखना है, यूएस स्पेशल इनवॉय। ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए एक नुमाइंदा स्पेशल, और एक यूएस ने भी स्पेशल अपना इनवॉय भेजा है, इनवॉय रखा हुआ है टू अफगानिस्तान। ठीक है। उसका नाम आपने काफी सारों ने अगर सुना होगा, उनका नाम है जी जलमे खलीलजाद। ये अफगान नेशनली हैं, और ये जो से यूएस की तरफ से स्पेशल इनवॉय है। इन्होंने जो दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ जो, और उसमें, और तालिबान और यूएस के जो अभी, यूएस का जो भी विड्रॉल हुआ है,
उसमें एक बहुत ज्यादा जो सी है इन्होंने कोशिश अपनी की। ठीक है, अब ये आपको थोड़े से मैंने नाम बताने थे, ये आप नाम इनके देख लिए। अब हमने जो देखने हैं, अब तालिबान के कुछ नाम देखने हैं जो हुआ है, मैं आपको आगे थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। ठीक हो गया। एक जो देखना है अभी रिसेंटली इसी मंथ में क्या हुआ कि जो काबुल फॉल हुआ, काबुल फॉल टू तालिबान, तालिबान ने जिस दिन काबुल पर कब्जा किया वो कौन सा दिन था? वो आपका दिन था अगस्त 15, 2021। 15 अगस्त जिस दिन इंडिया की इंडिपेंडेंस डे था। वैसे अशरफ गनी साहब जो भागे हैं तो उनको जो असाइलम मिला है वो यूएई में मिला है। तो अशरफ गनी साहब जो उनके प्रेसिडेंट थे वो यूएई में आजकल रह रहे हैं। ठीक है, जिनके बारे में बड़ा मशहूर हुआ है कि रशिया ने उन पे इल्जाम लगाया कि वो 2 बैग अपने जो उनसे हैं पैसों के। ठीक, चलें जी। अच्छा, यूएई के अंदर है और 15 अगस्त को उनका फॉल होता है। 15 अगस्त को बाद एक और डेट आपने याद रखनी है, अगस्त 19, 2021। अब ये क्या है? उस जो ये अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है। इन्होंने 1919 में, ठीक है, 1919 के अंदर ब्रिटिश से इन्होंने आजादी हासिल की थी। ठीक है, तो तब से ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो 19 का पहले था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था। ठीक है, तो तालिबान ने जब गवर्नमेंट, उस दिन उन्होंने क्या ऐलान कर दिया, उन्होंने अपनी एमरेट्स बनाने का, जिसे कहते हैं इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान, कहते हैं, सॉरी 19 अगस्त ये वाले को, 2021 को। ठीक है, तो ये आपने, इन्होंने 19 अगस्त को उनका भी ऐलान कर दिया। एक तो ये डेट्स 2 दिन की जो मैंने आपको कही, एक आप इसमें एक और डेट लिख लें, फिर मैं नामों की तरफ जाता हूँ। वो है 31 अगस्त। 31 अगस्त 2021 को क्या है? ये आपकी जो कल गुजरी है, इसमें आपका यूएस का कंप्लीट विड्रॉल हुआ है। यूएस विड्रॉल हुआ है फ्रॉम, अब आपने तस्वीर देखी होगी अफगानिस्तान। तो ये आपका आखिरी, अगर वो पूछे कि आखिरी सोल्जर जो सा है यूएस का वो कब अफगानिस्तान से निकल के गया, तो वो आपने डेट याद रखनी है, वो 31 अगस्त को निकल कर गया है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे थोड़े से तालिबान के नामों की तरफ जाते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं तालिबान का जो आजकल इंपॉर्टेंट नाम चल रहे हैं और आपने किन किन को याद रखना है। जी जी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तालिबान की थोड़े से नामों की तरफ चले और फिर इसके बाद आज का हमारा लेक्चर जो सा होगा वो एंड हो जाएगा। चले, डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तालिबान के 2 नाम जोन से है ना, जो आजकल हर जगह मीडिया पे चल रहे हैं, वो आपने देखना है, तालिबान स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन जो उनसे हैं, उनके मैन 2 हैं। अब वो 2 बंदे हैं जो हर जगह उनके चल रहे हैं। एक तो उनका जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे है बंदा, उसका नाम है जबीउल्लाह, जबीउल्लाह मुजाहिद। ठीक है, एक इनका नंबर 1 स्पोक्स पर्सन ये है और नंबर 2 इनका नाम है सुहेल शाहीन, सुहेल शाहीन।
ये आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये आजकल जितनी आपकी जो इनकी कैंपेन चल रही है, जो ये मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, ये दो बंदे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये अफगानिस्तान के मोस्टली, ये जो बंदा है ये अफगानिस्तान के अंदर इंटरव्यू देता है, ठीक है। अफगानिस्तान से बाहर अभी तक इंटरनेशनल मीडिया पे ऐसे, और ये इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ये इंटरव्यू दे रहा है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा वसीम साफी को, इसका इंटरव्यू अगर किसी ने देखना वो देखें, गरीदा फरूकी को इंटरव्यू दिया, और उसके बाद और भी बहुत सारे आपके जो टॉप के एंकर्स जितने हैं ना, उन सबको जो उनसे ये सुहेल शाहीन और ये तालिबान का मौकफ जो उनसे ये बंदा बयान कर रहा है, ठीक है। अब हम तालिबान की तरफ आए हैं, तो अब हम तालिबान की तरफ थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं, तालिबान का भी करंट लीडर कौन सा है। अब तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है अभी, जिसे वो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उनका नाम है हैबतुल्लाह खूनजादा, जो उनके अभी कमांडर भी हैं, मतलब जो उनके सरबराह भी हैं, हैबतुल्लाह अखूनजादा, ठीक है। ये बहुत कंजर्व रहते हैं, इनकी बहुत कम तस्वीरें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हैबतुल्लाह अखूनजादा जो से हैं, ये आपके तालिबान की थोड़ी सी मैं आपको जनरल मूवमेंट के बारे में बता दूं, तो तालिबान के बाद दो कंफर्म, ये कंफर्म रहा नहीं है, कोई बुक्स जो हैं वो कहते हैं कि 1993 के अंदर कंधार प्रोविंस में बने। एक चीज आप ये बल्कि लिख लें, कंधार प्रोविंस, कि तालिबान की मूवमेंट जो है ये कंधार से स्टार्ट हुई थी, तालिबान ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो कोई कहते हैं 1993 के एंड में हुए थे, कोई कहते हैं 94 में मुल्ला उमर ने स्टार्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बस ये दो याद होने चाहिए। अगर कोई आगे इनमें से मोस्टली जो चीज अगर आई तो वो ये आती है कि इनकी गवर्नमेंट कब से कब तक थी, तो वो आपने याद रखना है 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने गवर्नमेंट की। 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट किया। फिर 2001 के अंदर अभी सितंबर आने वाला है, 9/11 हो जाता है, तो फिर यूएस कहता है कि नहीं भाई, अब हम आपके पास मिलने आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो 2001 के अंदर इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। तो ये तब ना इनके जो है वो लीडर मुल्ला उमर ही रहते हैं, तो फिर मुल्ला उमर हो जाते हैं फोर्थ। मुल्ला उमर के बाद इनका वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मुल्ला मंसूर जो से हैं वो इनके बनते हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है, ये अखूनजादा हैबतुल्लाह अखूनजादा, ये 2016 में जब मुल्ला मंसूर थे जो इनके सेकंड अमीर बने थे, उनको ड्रोन हमले में अमेरिका ने मार दिया, तो उसके बाद 2016 से ये हैबतुल्लाह अखूनजादा जो से हैं, ये इनके क्या है, अमीरुल मोमिनीन हैं, या आप इन्हें कहें कि ये तालिबान के जो से हैं अभी सरबराह हैं, और ये अभी तक यही ही चल रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपको इसका थोड़ा सा मैंने आपको चीज बता दी। अब इसके बाद 2-3 नाम है, अगर मैं उसका भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ी सी डायग्राम टाइप करके बता देता हूँ आपको, कि यहाँ इनके तालिबान के जो है सुप्रीम लीडर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सुप्रीम लीडर जिसका नाम मैंने आपको बता दिया हैबतुल्लाह खूनजादा, ठीक है। अब यहाँ नीचे आके ना तालिबान के 3 फैक्शन बन जाते हैं, ठीक है। अब 3 फैक्शन कैसे बन जाते हैं, इनका एक बंदा है जो इनका पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल इनका हैंडल करता है, पॉलिटिकल, एक इनका मिलिट्री, और एक है जिसको कहते हैं, ये नाम आपने इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और यही लोग अभी आप देखेंगे नेक्स्ट इनमें से, ये जो मैं आपको अभी 3 नाम लिखवाऊंगा, इनमें से कोई आपको इनमें इनका डिफेंस मिनिस्टर मिलेगा, कोई ये इंटीरियर मिनिस्टर होगा, मे भी कोई हो सकता है इनमें से कोई आपका इनका फॉरेन मिनिस्टर भी हो, ठीक है। अब पॉलिटिकल विंग जो है वो इनका कौन चलाता है, उसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं, ये बड़ी इनकी पर्सनैलिटी, इनकी बड़ी वो है कि ये पहले ये को फाउंडर भी हैं, मुल्ला उमर के साथ मिलके इन्होंने तालिबान मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ये है कि इन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी, और ये जरा थोड़े से ना नरम लहजे वाले हैं, ये पॉलिटिकल विंग संभालते हैं, जो दोहा में इनके मुज़ाकरात हो रहे थे ना कतर के अंदर, ये उसको संभालते हैं। तो ये 2010 से लेकर 2018 तक ये पाकिस्तान की जेल में कैद रहे। फिर 2018 में अमेरिका ने इनको निकाला पाकिस्तान से, कहा कि इनको छोड़ो, हमने मुज़ाकरात करने हैं। तो फिर ये 2018 में पाकिस्तान से निकलकर डायरेक्ट कतर गए, और अब जब तालिबान ने कब्जा किया है काबुल के ऊपर, तो उसके बाद ये कितने सालों बाद पहली दफा अफगानिस्तान में इन्होंने कदम रखा है, ठीक है। तो इनका नाम जो है मुतवक्का जो है प्रेसिडेंट के तौर पे भी लिया जा सकता है, कि ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो से हैं, ये प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये पॉलिटिकल विंग ये चलाते हैं। अब मिलिट्री विंग जो है, मिलिट्री विंग इनका जो सा चलाता है, उनका नाम है मुल्ला याकूब, मुल्ला याकूब,
अब मुल्ला याकूब साहब कौन है? मुल्ला याकूब साहब जो हैं ये इनकी मिलिट्री जो है, विंग है उसके हेड हैं, जो मतलब ऑपरेशंस वगैरह या धमाके जो भी करते हैं ये मुल्ला याकूब के अंडर होते हैं। और ये जनाब साहब मुल्ला उमर जो मैंने आपको पहले बताया इनके फाउंडर हैं, उनके बेटे हैं, ठीक है? और इनका नाम भी अभी लिया जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर हो, क्योंकि इनको मिलिट्री का बहुत तजर्बा है, तो ये जो से हैं डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। तीसरी जो अगर इनमें मैं हक्कानी नेटवर्क इनके अंदर ही एक ब्रांच है, ठीक है? तो हक्कानी नेटवर्क जो सा है, हक्कानी नेटवर्क को जो आजकल हेड कर रहा है उसका नाम है सराजुद्दीन हक्कानी। अब ये सराजुद्दीन हक्कानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है, ठीक है? इनका कल परसों टी पे इंटरव्यू भी आया, और इनका भी ये है कि ये जोन से अभी काबुल के अभी सिक्योरिटी के हेड हैं एयरपोर्ट के, ठीक है? और मे भी हो सकता है कि ये नेक्स्ट जो इंटीरियर मिनिस्टर हो या मे बी फॉरेन मिनिस्टर हो। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो सराजुद्दीन हक्कानी है इनके ऊपर $2 लाख जोन सी अमेरिका की अभी भी इनाम है इस बंदे के ऊपर, और ये अभी खुले जो फिर रहे हैं। और अमेरिका के, और ये अभी भी जोन से टेररिस्ट लिस्ट में अमेरिका की है ये बंदा जोन सा है। और और इस तरह जोन सा है, ये 3 मेन इनके नाम हैं जो आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आप ये अब्दुल गनी ब्रादर जोन सा है, इनका नाम तो आप हर जगह सुन रहे होंगे। मुल्ला यकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी का आपने नाम नहीं सुना। तो ये इस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है, ये डिफरेंट, एक इनका लीडर है, उसके बाद ये पॉलिटिकल विंग इनका डिफरेंट है, मिलिट्री विंग डिफरेंट है, और हक्कानी नेटवर्क इनका पार्ट है, लेकिन वो एक डिफरेंट आपका एक उनका नेटवर्क है, ठीक है? जी जी बिल्कुल, ईमान की ताकत। तो इनका जो सा, इनके अब्बा हजूर थे, तो उनको सीआईए ने ट्रेन किया था। तो सीआईए ने ट्रेन किया, तो उसके बाद फिर बाद में जब वो उनकी वफात हो गई, तो फिर ये सराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं ये आजकल नेटवर्क संभाल रहे हैं। तो इस तरह से जो सी चीजें हैं ये अफगान तालिबान की चल रही हैं, ठीक हो गया? यहाँ तक अफगानिस्तान के रिलेटेड या कोई आज जितने हमने करंट अफेयर्स किए हैं, इसमें कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो बता। ये 16 अगस्त को जिस दिन क्या होता है, 15 अगस्त को तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं काबुल का, तो उस दिन 16 अगस्त को यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक मीटिंग बुलाती है, हंगामी इमरजेंसी मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पे डिस्कस कर सके। ये भी अपने ये है कि 16 अगस्त 2021 यूनाइटेड नेशन ने जो सिक्योरिटी अफगानिस्तान की, तो ये आपको याद होना चाहिए कि वो उन्होंने बुलाई थी 16 अगस्त 2021। मुल्ला उमर तालिबान के फाउंडर थे, तालिबान को जिन्होंने फाउंड किया ना, वो थे मुल्ला उमर। नहीं है, उनकी वफात हो चुकी है। ये 2000 आई थिंक 2009 के आसपास जो सी है ना इनकी, 2009-10 के पास, तब ये इनकी वो हुई थी वफात, मुल्ला उमर की। अगर मैं इनकी आपको एग्जैक्ट डेट आई थिंक बताऊं तो ये, हाँ, ये अप्रैल 2013 में इनकी वफात हुई थी, अप्रैल 2013 में। नहीं नहीं, अमेरिका ने नहीं मारा था, तिबी मौत कहते हैं कि ये 2013 में ये फोत हुए, फिर उसके बाद मुल्ला मंसूर अख्तर आ गए, 3 साल वो रहे, वो 2016 तक उन्होंने संभाला, 2016 में उनको अमेरिका ने मारा था, मुल्ला मंसूर अख्तर, वो सेकंड हेड थे इनके। तो उसके बाद जो उनसे है अहमद शाह मसूद, जी अहमद शाह मसूद जोन से है ना, अहमद शाह मसूद वो डिफरेंट है। अहमद शाह एक नॉर्दर्न अलायंस है, नॉर्दर्न अलायंस जो रेजिस्टेंस है अफगान तालिबान के अगेंस्ट, ठीक है? तो अहमद शाह मसूद भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जलालुद्दीन हक्कानी को सीआईए ने ट्रेंड किया था मुजाहिदीन के तौर पे, तो अहमद शाह मसूद भी मुजाहिद थे, तो उनको भी सीआईए ने और पाकिस्तान ने मिलकर जब ट्रेन किया था, तो उसके बाद जो उनसे वो फिर बाद में जब तालिबान बने, तो अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस की। उन्होंने कहा कि तालिबान जो उनसे हैं ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो अहमद शाह मसूद वो एक अलहदा है, वो नॉर्दर्न अलायंस उन्हें कहते हैं। मैं यहाँ अगर लिखूं तो वो नॉर्दर्न अलायंस है,
उनको, जिसको अहमद शाह मसूद, जिसकी नॉर्दर्न अलायंस, एक पंजशीर जो इनका इलाका है, इनका सूबा है पंजशीर, उसकी कोई कहते हैं कि वहाँ 5 शेर थे, तो पंजशीर, ठीक है। तो वो पंजशीर का इलाका है, वहां ये बैठे हुए हैं। अहमद शाह मसूद का बेटा, उसका नाम है अहमद मसूद। तो अहमद शाह मसूद उसका अब्बा था। तो उसके अब्बा हजूर को मार दिया था दहशतगर्दों ने 2001 में, ठीक है। 2001 में उसका इंटरव्यू लेने आए थे अरबी बन के कुछ, कि हम जर्नलिस्ट हैं, और उसके सामने जाकर उन्होंने धमाका कर दिया था। तो अहमद शाह मसूद उस वक्त उनकी वफात हो गई थी। तो अब उनका बेटा है यंग, इसका नाम है अहमद मसूद। तो अहमद मसूद जोन सा है वो आजकल जोन सा ये तालिबान के खिलाफ जोन सा वो कह रहा है कि हम तालिबान को नहीं मानते। रेजिस्टेंस यही मैंने आपको बताया है कि अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, वली अहमद मसूद नहीं, इसका नाम है अहमद मसूद ही है। इसको वली वैसे नाम वो उनका मेरे ख्याल में शायद वो है, लेकिन इसका नाम असल अहमद मसूद है, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? नहीं, पाकिस्तान ने तो नहीं कोई भी, पाकिस्तान ने कोई नहीं लोकेशन अपने वो, पाकिस्तान ने अपने वो कुछ भी नहीं दिया। वो थोड़ी देर के लिए उनके सोल्जर्स इवैक्यूएट करने थे, तो वो पाकिस्तान में आए थे, और उसके बाद वो सब चले गए। पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने दे नहीं सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर ने इतनी कहा नहीं था एब्सोल्युटली नॉट, आपको याद नहीं है? तो जिसकी वजह से आप, पाकिस्तान ने कोई अड्डे या कोई वो नहीं है, उनके सोल्जर्स इवैक्यूएट कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए स्टे किया था, ठीक है। जी जी, हॉस्टल खाली करवाया है, मुझे पता है, जीसीयू का करवाया है, और यूएचएस का, यूएटी के काला शाह काकू कैंपस का भी उन्होंने करवाया है। तो